हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 1B माय मदर पोयम को। आज हम इस वीडियो में माय मदर पोयम के एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे, जो कि बहुत इजी वे। माय मदर, सबसे पहला यहाँ पे कुछ दिया गया है बिफोर यू रीड। आप पोयम के पढ़ने से पहले कुछ लाइंस दी गई है जो हम लोग देखते हैं। Who loves you the most in the family? When you fail, sick or get hurt, whom do you want close to you? कौन होता है जब आप क्या करते हो आपके फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला? आपको सबसे ज्यादा जो प्यार करता है वो कौन होता है आपके फैमिली में? When you feel sick or get hurt, whom do you want close to you? और जब आप बीमार पड़ जाते हो या आपको चोट लगती है तो आपके सामने कौन होता है जो खड़ा होता है? The fondest memories of our childhood days are the moment spent with our mothers. और यहाँ पे सबसे अच्छा एक मेमोरी जो है हमारे बचपन का, वो हमारी माँ के साथ का होता है। और जो हम लोग बचपन जो है अपना वो अपनी माँ के साथ में बिताते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज portrayed similar feelings in the poem as he remembers his mother on a moonlight night read to fail. अब यहाँ पे आज जो हम लोग पोयम पढ़ने वाले हैं उस पोयम में ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिखे हैं और वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। कैसे जो है उनका चाइल्डहुड जो था, जब उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वे अपने माँ के साथ में कैसे समय व्यतीत करते थे। फीलिंग्स इन द पोयम, और वही सेम फीलिंग्स को वो इस पोयम के माध्यम से डिस्क्राइब किए हैं अपने जो भी उनकी बचपन की कहानियां थी। एज ही रिमेंबर हिज मदर ऑन अ मूनलाइट नाइट रीड टू फेल, और जैसे कि वो याद करते हैं जस्ट अपनी माँ के साथ बिताई कुछ समय को मूनलाइट नाइट में, यानी चांदी भरी जो रात होती है उसमें। अब हम लोग जो महसूस किए हैं वो उस बातों को जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले। देखो, यह जो पोयम जब लिखी गई थी तो APJ अब्दुल कलाम की माँ नहीं थी। ये पोयम जब APJ अब्दुल कलाम की माँ इस दुनिया में नहीं थी उस टाइम APJ अब्दुल कलाम लिखते हैं और वो अपने बचपन के दिन को इस पोयम में याद करते हैं और वो वही दिन को जो है एक्सप्लेन किए हैं। सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क, अ स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, माय मदर। सी वेव्स, समुद्र की तरंगे, समुद्र की जो लहरें होती है। गोल्डन सैंड यानी सुनहरे बालू। देखो, रामेश्वरम की साइड में वो क्या है, समुद्री इलाका है, उधर जो बालू होती है वो सुनहरी दिखती है, चमकती हुई नजर आती है। पिलग्रिम्स फेथ, पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री होते हैं, तीर्थयात्री। देखो, जब कभी भी कोई भी धर्म ग्रंथ से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड या किसी भी धर्म से रिलेटेड जो भी टेम्पल्स होते हैं या कोई ऐसे फेमस चीजें, ऐसे फेमस प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोग यात्रा करने जाते हैं, तो उनको हम लोग तीर्थ यात्रा बोलते हैं। ठीक है, उनका जो श्रद्धा होता है, तो यहाँ पे पिलग्रिम्स फेथ यानी जो तीर्थ यात्री है उनकी श्रद्धा। और फिर रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम का मस्जिद वाला गली, यानी रामेश्वरम की जो मस्जिद की जो गली है, ऑल मर्ज इनटू वन, और सारी जो है मर्ज हो जाती है एक में, एक रूप बन जाती है। और वो कौन है? माय मदर। वो क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें जो है वो एक रूप में आ जाती है और वो मेरी माँ है। मतलब उनको हर एक तरफ जहाँ भी देखते हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद की गलियों को देखे, चाहे वो समुद्र की लहरों को देखे, या तो उस सुनहरे बालू को देखते हैं, या तो फिर पिलग्रिम्स के फेथ को देखते हैं, यानी तीर्थ यात्रियों के श्रद्धा को। तो उससे वो सभी में उनको बस अपनी माँ दिखाई देती है। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म, और वो क्या बोलते हैं ना, अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि माँ जो है मेरे पास ऐसे आती है जैसे कि स्वर्ग से उठकर कोई हाथ आई हो, स्वर्ग से उठकर कोई भुजाएं आई है
मुझे बता रही हो और सही इंस्ट्रक्शन दे रही हो। तो वो अपनी माँ को जो है यहाँ पे याद करते हैं और बोलते हैं कि जैसे ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से उठकर कुछ भुजाएं आई है जो मेरे पास है। आई रिमेम्बर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल। मैं याद करता हूँ उस वॉर वाले दिन को, यानी युद्ध वाले दिन को, जब मेरा जो लाइफ था स्ट्रगल से भरा पड़ा था। देखो यहाँ पे युद्ध जो है उस टाइम को दर्शाया गया जब ये कहानी, ये पोयम जब जो है जन्म हुई थी एपीजे अब्दुल कलाम की, उस टाइम जो है वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था। वर्ल्ड वार 2 यानी विश्व युद्ध जो है हमारा दूसरा चल रहा था। तो उस टाइम को यहाँ पे वॉर जो है वो डिस्क्राइब करती है। और उस टाइम पे एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। टॉयल का मतलब यहाँ पे कठिन परिश्रम से है। When life was challenge and toil, यानी जब जीवन जो था वो चैलेंज से भरपूर थी। हर एक तरफ प्रॉब्लम होते थे, हर एक तरफ चैलेंजेस होते थे और कठिन परिश्रम करना पड़ता था। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज। सनराइज के जस्ट घंटों पहले, जब सूर्योदय होती थी उसके जस्ट पहले बहुत माइल्स तक, बहुत दूर तक जाना पड़ता था, बहुत दूर तक उन्हें चलना पड़ता था। वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। और वो चलते थे, वो टहल कर जाते थे कहाँ पे, तो लेसन सीखने के लिए। फ्रॉम सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, मंदिर के पास में जो साधु संत होते थे, साधु संत जो होते थे जिनके पास बहुत सारी ज्ञान भरी पड़ी थी, उन लोगों के पास जाया करते वो दूर चलकर, ताकि उनसे कुछ ना कुछ उनसे जो है उनको शिक्षा मिल सके। अगेन माइल्स टू अरब टीचिंग स्कूल। और उसके बाद वो कहाँ जाते, अरब टीचिंग स्कूल जाया करते। देखो पहले जो है उनका लाइफ की अगर बात की जाए तो उनको सीखना बहुत पसंद था। तो देखो कोई भी इंसान, अगर कल भी हम बताए थे, अगर किसी खासकर जो बच्चे के मन में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न होते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीखने की इच्छा होती है, वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करते हैं और आगे वो बहुत सक्सेस भी प्राप्त करते हैं। तो एपीजे कलाम की भी जो है ऐसी ही दिनचर्या होती थी। सबसे पहले वो टेम्पल की तरफ जाते थे जहाँ पे साधु संत से जो है वो नॉलेज गेन करते। उसके बाद जो है वो अरब टीचिंग स्कूल जाते थे। क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। उनको जो है अरब टीचिंग स्कूल जाने के लिए भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह जो अरब स्कूल थी वहां जाने के लिए क्लाइंब सैंडी हिल, बालू की हिल्स को पार करनी होती थी। हिल क्या होता है, जमीन से जस्ट ऊपर ऊंचा होता है और पहाड़ से छोटा, मतलब जस्ट लाइक पहाड़ की तरह ही होता है, लेकिन पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन हिल जो होती है वो थोड़ी डाउन में होती है, वो नीची होती है, लेकिन जमीन से वो उठा हुआ होता है। तो बालू की जो हिल होती थी उसको पार करके जाना पड़ता था टू रेलवे स्टेशन रोड, जो कि रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जाती थी। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। और वो कलेक्ट करते, जमा करते थे, फिर न्यूज़पेपर को बांटते थे टू टेम्पल सिटी सिटीजन। यानी टेम्पल के यहाँ जो सिटी था, यहाँ पे जो टेम्पल सिटी, जो वहाँ के जो भी नागरिक होते थे उन लोगों को पेपर बांटने का भी काम करते थे। मतलब वो कभी भी अपने समय को बिना मतलब का व्यर्थ बर्बाद नहीं करते, कहीं ना कहीं से हर एक छोटे से छोटे समय को वो यूज किया करते थे। कभी भी जो है वो ये नहीं सोचते थे कि चलो आज जो है मस्ती कर लेते हैं या ऐसे टाइम बर्बाद कर लेते हैं, तो वो कभी भी उनकी ये मकसद नहीं होती थी। अगर खाली समय होता था तो कुछ ना कुछ वो काम कर लेते थे जिससे कुछ इनकम भी हो जाती थी। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल। और कुछ घंटे के बाद, सनराइज के जब सूर्योदय हुआ उसके कुछ घंटों के बाद गोइंग टू स्कूल, उसके बाद वो स्कूल जाया करते। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट। और रात में पढ़ने से जस्ट पहले शाम के टाइम में उनका बिजनेस टाइम होता था। बिजनेस टाइम का मतलब वहां पे उस टाइम पे कुछ ना कुछ वो व्यापार करते, कुछ सेल करते या कुछ चीजें बेच दिया करते या कुछ ऐसे लोगों से मिल लेते ताकि जो उनको कुछ ना कुछ बिजनेस की नॉलेज हो जाए और कुछ अर्निंग हो जाए, यानी कुछ ना कुछ वो कमाई कर ले। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय।
और ये सारी जो दर्द थी एक युवा लड़के की, मतलब एक छोटा सा बालक का ये दर्द था। दर्द का मतलब यहाँ पे है इतनी सारी प्रॉब्लम को वो फेस करते थे, तब जाकर वो इतने महान इंसान कहलाए। पहले भी बताए हैं, हम सभी तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स है और उससे हम लोग घबराते नहीं और उसको फेस करते रहते हैं और आगे जब बढ़ते चले जाते हैं। अगर प्रॉब्लम से डर जाओगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रॉब्लम्स आती ही है आपको आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम्स आपको गिराने नहीं आती। सबसे पहला बात, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे पास और हम लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए बुरे हैं और हम लोग डायरेक्ट दोष किस पे डाल देते हैं, भगवान पे, कि भगवान कितने बेरहम दिल वाले हैं। ठीक है, एकदम रहम नहीं है उनमें, हम भी जो है हमेशा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो ऐसा माना जाता है जिसके पास ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो एक दिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान कहलाता है और दुनिया जो है बाद में उसको सलाम भी कर रही होती है। तो प्रॉब्लम जिसके पास ज्यादा होती है और जो फेस करते हैं उन्हें, तो ऐसा माना भी जाता है भगवान जो है जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी देते हैं, ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके और अपने आप को मजबूत बना सके, ताकि आने वाली जितनी भी और भी कठिनाइयां आने वाली उनके जीवन में उससे वो लड़ने में सक्षम बन सके। अभी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको ऐसो आराम मिल रहा हो, आपके मम्मी पापा जो है आपके लिए हर एक सुख सुविधा दे दे, आप डिमांड कर लो, गाड़ी डिमांड करते हो गाड़ी मिल जाए, आप कुछ और चीजें डिमांड करते हो, आप डिमांड करते हो कि मेरे लिए एक अच्छा घर, मेरा पर्सनल घर हो, वो मिल जाता है। हर एक चीज मतलब आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। क्या आप कभी कोशिश करोगे आगे बढ़ने का? नहीं करोगे। आपके मन में क्या आएगा, मेरे मम्मी पापा तो हर एक चीज बिना ऐसे ही बैठे रहते हैं, हर एक चीज पूरा हो रहा है, तो हम हम लोग इतने आलसी बनते चले जाएंगे। लेकिन वही चीज जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो हम किसी लायक नहीं बचने वाले। उस टाइम सिर्फ होगा तो क्या होगा, बस दुख होगा, पेन्स होगी हमारे पास और कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पहले से तो हम लोग अलर्ट थे नहीं। हर एक चीज किस पे डिपेंडेंट थे हम लोग, अपने मम्मी पापा पे, कि मम्मी पापा जो भी कर रहे हैं सब ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। तो इसलिए वो लोगों की लाइफ जो होती है बाद में चलकर वो स्ट्रगल से भर जाती है, और वो एक ऐसा स्ट्रगल होता है जब आप चाह कर भी जो है सही रास्ता नहीं ले सकते, सही रास्ता जो है आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वो वह जो टाइम होता है आपके अर्निंग का भी टाइम खत्म हो चुका होता है, सीखने का टाइम भी खत्म हो जाता है लगभग। तो जब आपके पास उस टाइम कुछ नॉलेज ही नहीं होगी तो आप करिएगा क्या उस टाइम। इसलिए जब प्रॉब्लम्स आए तो सबसे पहला चीज घबराना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम से क्या करो, प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम को फेस करना सीखना है, प्रॉब्लम से भागना भी नहीं है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई, ये अभी हमको पढ़ने का रास्ता मिला था, अब पढ़ने को छोड़कर प्रॉब्लम कहीं देख लिए कि कहीं फेल हो गए या तो कोई डांट दिया तो हम लोग उसको छोड़कर हम लोग दूसरे गलत लाइन पकड़ लेते हैं, तो वो चीजें गलत है। तो वो चीजें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम से हमेशा लड़ना सीखना चाहिए। My mother, you transformed into pious strength with kneeling and bowing 5 times for the grace of the Almighty Valli. My mother, you transformed into pious strength. यानी मेरी माँ तुम जो हो क्या की है, ट्रांसफॉर्म इनटू पाइवस स्ट्रेंथ, एक धार्मिक शक्ति में ट्रांसफॉर्म्ड हो। धार्मिक शक्ति का मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी शक्ति होती है। आपको पता होगा दुनिया में भगवान को मानो या मत मानो, लेकिन एक शक्ति ऐसी है दुनिया में विराजमान जो हर एक इंसान को चला रही है। हमारा जो जीवन है वो उन्हीं के कंट्रोल में है। तो वही बोलते हैं वो, माई मदर यू ट्रांसफॉर्म इनटू पाइवस स्ट्रेंथ विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स। देखो जब जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं और अपने घुटने को 5 टाइम्स जो है वो टेकते हैं, मतलब वो घुटने के बल बैठते हैं और उसके बाद उनका प्रेयर जो होता है वो 5 टाइम्स तक का होता है।
5 बार जो है वो घुटने टेकते हैं और उसके बाद जो नमाज होती है उनकी वो अदा करते हैं। तो वही बोलते हैं कि आप जो है अपने घुटने को टेकते हो और वो करते हो, सिर नवाते हो 5 टाइम्स, जो कि क्या करती है, वो एक पावर स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर देती है। एक शक्ति आती है मेरे में और वही शक्ति जो है वो हमें हर एक प्रॉब्लम से लड़ना सिखाती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है, हमेशा जो है उस ऊपर वाले पे विश्वास जरूर करनी चाहिए। जहां पे आप प्रॉब्लम से घिर जाते हो तो वो एक ऐसी शक्ति होती है जब आपको वो एक आपकी आप जो है 5 टाइम्स जो है वो अपने घुटने को टेकते हो और अपने सिर नवाते हो। तो अब पहले उस दिन भी हम बताए थे कि यह जो है वो देखो, जो मुस्लिम समुदाय होते हैं ना, संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो लोग ये काम कर रहे होते हैं। मतलब जब वो अपनी प्रेयर को अदा करते हैं तो वो प्रेयर जो है इसी तरीके से करते हैं। जैसे हम लोगों का हिंदू में जो होता है, क्या होता है, हम लोग हैंड को ज्वाइन करते हैं और या तो जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, पूरा जो है डाउन होकर यानी सिर को जो है नवाकर जो है हम लोग प्रणाम किया करते हैं। लेकिन उन लोग क्या होता है, घुटनों के बल पे बैठते हैं और उसके बाद हाथ का जो पोजीशन होता है उन लोग का सामने होता है। हम लोग का ज्वाइन किया हुआ होता है, उन लोग का ज्वाइन नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं, फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी वनली माई मदर, यानी बस भगवान की कृपा से, यानी ऑलमाइटी का मतलब यहाँ पे भगवान को बताया गया है। यहाँ पे ऑलमाइटी कौन है, भगवान। तो यहाँ पे सर्वशक्तिमान जो है, यहाँ पे जो सर्वशक्तिमान है, सिर्फ उनकी कृपा से ही मेरी माँ यहाँ पे हर एक कुछ मेरे लिए अच्छा हो पाता है। मतलब यहाँ पे वो कवि जो है वो ये बताते हैं, अगर आज कुछ भी अगर मेरे लाइफ में अच्छा होता है और अगर मुझे किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है तो बस वो है भगवान की कृपा, जो कहाँ से मिलती है, आपकी वजह से। आप जब 5 टाइम्स जो है वो घुटने टेकते हो और उनके सामने शीश नवाते हो, तब जाकर वही जो है एक कृपा के रूप में कन्वर्ट होती है और वही कृपा मेरे लिए काम में आ रही होती है। ऐसा माना जाता है जब तक हमारे पास हमारे माँ बाप है तब तक आपको खुद जो है प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हम जो भी प्रार्थना करते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा प्रार्थना हमारे लिए हमारे मम्मी पापा कर रहे होते हैं। इसलिए तब तक तो हमारे लाइफ में, और खासकर अगर हमारे पास माँ है, तब तक जब तक है तब तक हमें किसी भी चीजों की दिक्कत नहीं होती। किसी भी प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ भी जाए तो उसे लड़ने के लिए हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए प्रेयर जो है वो खुद कर रही होती है और इस वजह से हम लोगों को जो है अलग से प्रेयर करने का जरूरत भी नहीं होता। योर स्ट्रॉन्ग पीटी इज योर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, तुम्हारा आपका जो स्ट्रॉन्ग पीटी है, पीटी का मतलब धार्मिकता, धर्म से जुड़े हुए जो आप हो, जो मजबूती के साथ जुड़े हैं, और वही जो है आपके बच्चे की जो है वो स्ट्रेंथ है, शक्ति है। वो जब आप धर्म से जुड़े हुए होते हो तो वही जो है आपके बच्चे को शक्ति प्रदान कर रही होती है। You always shared your base with whoever needed the most. आप हमेशा से उनकी सेवा करते, आप हमेशा से उसकी सेवा करते थे, जो कोई भी, जिस किसी को भी आपकी जरूरत होती थी, यानी जिस किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत होती, आप जो है उनकी सेवा में आप हमेशा तैयार रहते थे। देखो, कभी भी अगर हमारे माँ बाप जो है अगर हमें अच्छा संस्कार देते हैं और अगर वो भी अच्छे से हर एक चीज एक भले पूर्ण से एक अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं तो वही संस्कार हमारे अंदर भी आता है। ऐसे बोला जाता है ना, अगर कोई बच्चा बेकार है तो दोष उनके माँ बाप को दी जाती है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि वही एक है जो या तो अपने बच्चे को बिगाड़ सकते हैं या तो सुधार सकते हैं। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, और ये रियल फैक्ट है। बच्चों पे ध्यान नहीं देने का मतलब कब उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज में उनका मन लगा हुआ है, वो चीजों को वो ध्यान नहीं देते। जैसे अगर मोबाइल वो देख रहा है तो क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है, उस पर कभी भी निगरानी नहीं करना। अगर मोबाइल है उनके पास तो है, अगर वो पढ़ भी रहा है तो वो रियल में पढ़ भी रहा है या नहीं, वो भी निगरानी नहीं करते।
ये हम नहीं बोल रहे हैं कि हर एक माँ बाप पढ़े लिखे हो, लेकिन पढ़े लिखे हो या ना हो, सबसे ज्यादा जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उनका बच्चा है और सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड वो अपने उनका बच्चा उनके साथ कर रहा होता है। आप लोग स्कूल आते हो, कितने देर आते हो? 24 घंटा में 5 घंटा 6 घंटा बस खत्म। ट्यूशन का 1 घंटा गए, 7 घंटा। 24 घंटा में अगर 7 भी घटा दे तो हमारे पास पता है 17 घंटा टोटल बचा तब भी। तो 17 आवर्स हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, अपने बड़ों के साथ रहते हैं। तो संस्कार हम लोग को सबसे ज्यादा जो मिलता है वो हमारे घर से आता है। इसलिए हमेशा जो है ज्यादा गलतियां जो होती है वो अगर बच्चे कोई बिगड़ जाते हैं तो वो माँ बाप की गलती की वजह से होता है। इसलिए कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप पे कम से कम माँ बाप आपको नहीं ध्यान दे पा रहे, ऐसा भी होता कई बार समय नहीं मिल पाता तो नहीं ध्यान दे पाते, तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं, आप जो है वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। यू ऑलवेज गेव एंड गेव इट फेथ इन हिम, और उनमें जो है भगवान में, देखो हिम जो यहाँ पे आया है इसका एच कैपिटल है। जब हम लोग भगवान के लिए कोई भी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अगर वो भगवान के लिए आता है तो भगवान के लिए अगर कोई भी वर्ड का इस्तेमाल होता है, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी छोर पे क्यों ना हो, बीच में हो, फर्स्ट में हो, एंड में हो, कहीं पे भी, तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पे हिम भी जो है उसका एच देख रहे हो आप लोग कैपिटल है, तो यहाँ पे वो भगवान के लिए यूज किया गया। यू ऑलवेज गेव, आप हमेशा देते थे, एंड गेव हिज फेथ इन हिम, यानी उनमें जो है वो आप जो भी उनको देते, मतलब जो भी आपका प्रेयर होता था, जो श्रद्धा होती थी वो जस्ट उसके ऊपर होती थी। आपका जो पूरा विश्वास होता था वो सिर्फ ऊपर वाले पे होता था, और आप हर एक कुछ आपका जो प्रेयर, हर एक चीजें वो भगवान के लिए ही की जाती थी। मतलब अगर आप अच्छे काम भी करते थे तो वो सिर्फ भगवान के लिए ही होता था, क्योंकि जब हम लोग कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, तुम पूजा पाठ करो मत करो इससे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम अच्छे हो, जब तुम अच्छे होते हो तो जब आप अच्छे होते हो यानी अच्छे कामों को कर रहे होते हो तो भी आप भगवान के फेवरेट बन जाते हो। तो पूजा नहीं भी करने वाला लोग या बच्चा तब बहुत अच्छा वो भगवान का फेवरेट बन जाता है जब वो अच्छे काम में मन लगाता है। दूसरों की हेल्प करना, किसी दूसरे को अगर किसी चीज की जरूरत है तुरंत उसको पेश करके देना, या जहां तक आप हो सके किसी भी दूसरे का कोई प्रॉब्लम है उसको तुरंत समझना, वो हर एक चीज हमारे अंदर होनी ही चाहिए। आप चाहे कहीं पे भी किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप बच्चे हैं, टीचर है या कुछ भी हो, आपको हर एक प्रॉब्लम को समझना सीखना चाहिए। अगर कोई आपसे हेल्प लेने आया, कोई वाटर मांग रहा है, कोई किसी को बुक चाहिए, किसी को पेन चाहिए, या कोई भी चीजें जिससे किसी की मदद हो रही है, तो उस टाइम आप पीछे मत हटिए, क्योंकि आपका एक अच्छाई, आपकी एक मदद, किसी के प्रति दया भावना आपको कितना बड़ा बना देगी लाइफ में, वो आप खुद भी नहीं जानते। ये नहीं जरूरी है कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो आपका समय आने पे मदद ही करेगा। ये मत सोच के मदद करना कभी भी कि आज हम उसका मदद करें तो वो कल मेरा मदद करेगा, क्योंकि मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, कल वो रहे या ना रहे, या तो अगर रहे भी तो जरूरी नहीं है कि वो आपका मदद करे ही। इसलिए अगर मदद करते हो बस एक बार ये सोच के मदद करना, उसका फल मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम कर्म था मदद करना, मैंने मदद किया, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा उससे क्या नहीं मिलेगा वो मत सोचो। सिर्फ ये ध्यान रखो जो तुम मदद किए हो वो ऊपर वाला देख रहा है। हर एक चीज तुम गलत भी करते हो तो वो भी ऊपर वाला दिखता है, और तुम बुरा भी करते हो तो वो भी ऊपर वाला दिखता है, और सही भी करते हो तो वो भी देख रहा है। तो सही करते हो तो उसका बहुत गुना होकर तुमको मिलेगा आने वाले टाइम में, और अगर गलत करोगे तो उसका भी बहुत गुना होकर तुमको आने वाले टाइम में मिलने वाला।
इसलिए ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम अगर अपनी माँ के बारे में बता रहे तो वो वही चीज बता रहे कि आपकी अच्छाइयां ही थी और आपकी भक्ति ही थी जो भगवान पे, वही जो है आज हमें हर एक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए शक्ति देती है। इसलिए कभी भी हमें गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ। I still remember the day when I was 10. मुझे अब तक याद है वह दिन जब मैं 10 साल का था। I was 10 का मतलब मैं 10 साल का था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 10 साल का था, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters. जब मैं आपकी गोद में सोया करता था, किसकी डाह में, किसकी दुश्मनी में, अपने बड़े भाई बहनों की। अभी हम लोग ही छोटे थे तब, या अभी भी कई बार ऐसा होता है हम लोग के अगर कोई दूसरे भाई बहन होते हैं तो उनसे पहले अगर मम्मी पापा के पास कोई चीज है फट से हम लोग जाते दौड़कर कि उन लोग को ना मिले, सबसे पहले हमको मिले। समझ में आ रहा है? एक जलन कि नहीं उनको नहीं मिलना चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे। तो वो चीजें अब भी देखने को मिलती है। तो वही चीज वो यहाँ पे बोल रहे हैं, जब मैं 10 साल का था तो मैं भी जो हूँ अपने भाई बहनों से थोड़ा जलता था। और क्या करता, मैं हमेशा कोशिश करता कि मैं सबसे पहले आपके पास जाऊं और आपकी गोद में सो जाऊं। देखो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा फीलिंग जो होता है अपनी माँ का गोद। अगर आप उस गोद में सोते हो ना, आपका हर एक टेंशन खत्म हो जाता है। वहीं पे आप हर एक प्रॉब्लम को भूल जाते हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम था भी या नहीं था। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर एक चीज हमारी माँ के पास होती है। और पहले भी हम बताए थे एक केमिकल रिलीज होती है जिसकी वजह से जब हम लोग अपनी माँ से कांटेक्ट करते हैं, माँ से बात कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी प्रसन्न हो जाते हैं। It was full moon night, my world only you knew. यह पूरा फुल नाइट था। यह जो समय था वो फुल नाइट का था। पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की जो रात होती है उस टाइम पे ही जो है चांद गोल होता है। और माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू, और मेरा पूरा संसार तुम जानती हो वो कौन है। यानी मेरा पूरा संसार जो है वो सिर्फ तुम ही हो, यानी तुम ही हो जो मेरे लिए पूरा संसार हो। मदर माई मदर, यानी माँ मेरी माँ। When at midnight I walk with tears falling on my knee. जब मैं आधी रात में उठ जाया करता था आंसू के साथ। आंसू के साथ का मतलब जब देखे होगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो आधी रात में उनकी नींद खुल जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। Falling on my knee, और जो कि वो आंसू गिरते हुए मेरे घुटनों तक जाती थी। You knew the pain of your child, my mother. और तुम जानती थी अपने बच्चों के दर्द को, यानी तुम्हारे बच्चे का या जो दर्द था रात में उठ जाना अचानक से और वो रोने लगना, कितना दर्द उसे होता था, वो हर एक चीज तुम्हें पता थी। माई मदर, मेरी माँ। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरिंग रिमूविंग द पेन, और तुम्हारा जो केयरिंग हैंड्स है मतलब देखभाल करने वाला हाथ। जब वो क्या होता है, जब वो हम पे फेरा जाता था, मतलब तुम अपनी प्यारी सी हाथ को, केयरिंग हैंड्स को जब मुझ पे फेरती थी तो वह जो दर्द होता था बहुत ही आराम से गायब हो जाता। वो दर्द कहाँ चला जाता था वो भी पता नहीं चल पाता, मतलब वो दर्द कहाँ छू हो गई वो पता नहीं चलती। अभी हम लोग ही देखते हैं जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं या तो हमें कहीं चोट लग जाती है तो सिंपल सा हम लोग कहाँ दौड़ के जाते हैं, अपनी माँ के पास, और वो जो है जस्ट कोई ना कोई इलाज जरूर निकालती है और ऐसा इलाज होता है वो जिससे हम लोगों को उतना पेन भी फील नहीं होता और आराम से जो है नॉर्मली हम लोग कब छुटकारा पा लेते उस बीमारी से वो पता भी नहीं चल पाता। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा देखभाल, तुम्हारा विश्वास मुझे आज तक शक्ति देता था। अब वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो प्यार था, तुम्हारा जो देखभाल था, तुम्हारा जो विश्वास था आज तक मुझे शक्ति देता था टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ। पूरी संसार के हर एक प्रॉब्लम को लड़ने से को,
यानी पूरी संसार का चाहे कोई भी प्रॉब्लम मुसीबत क्यों ना आ जाए, उससे मैं आसानी से लड़ सकता था। कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया का, मैं आसानी से लड़ जाता था। उससे हमको कभी भय नहीं हुआ, कभी भी उससे मैं डरा नहीं कि यह जो प्रॉब्लम है उससे मैं लड़ूंगा कैसे। हमेशा एक विश्वास होती थी और वो तुम्हारा कृपा होता था। एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति के साथ मैं लड़ता। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। अब लास्ट में वो एक लाइन बोलते हैं कि हम जो है फिर से दोबारा मिलेंगे। अभी तो है नहीं उनकी माँ, लेकिन वो एक इच्छा जताए हैं कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे और वह दिन जो होगा वो ग्रेट जजमेंट डे होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो ग्रेट जजमेंट डे है क्या। ग्रेट जजमेंट डे वो एक ऐसा दिन है जब यह पूरा संसार मिट्टी में मिल जाएगा, यानी यह पूरा संसार जो है वो खत्म हो जाएगा। और जब यह पूरा संसार खत्म होगा तब हम दोबारा से मिलेंगे और हमारा फिर से एक बार मिलन होगा। अब वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन फिर भी वो जो है एक इच्छा जताए हैं कि यह जब ग्रेट जजमेंट डे होगा, यानी देखो ग्रेट जजमेंट डे जो होता है कई सारे धर्म में लिखा हुआ है कि ग्रेट जजमेंट डे एक ऐसा दिन होगा जब पूरा संसार जो है वो खत्म हो जाएगा। इस धरती पर कोई भी इंसान नहीं बचेगा। ऐसे भी ये धरती जो है वो किराए का है, हम लोगों का अपना कुछ भी नहीं है। भले आज हम लोग अपना अपना करके कई लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, कई लोगों से लड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन सिंपल सी बात यही है यहाँ पे अपना कुछ भी है नहीं। सिंपल सा बात, तुम घर में रह रहे हो, तुम बेंच पे इस स्कूल के बेंच पे बैठ रहे हो या स्कूल में रह रहे हो, तेरा कल कुछ भी नहीं होने वाला। जब तुम अपनी पढ़ाई खत्म कर लोगे, स्कूल लाइफ जब खत्म हो जाएगा 12 के बाद, तो स्कूल हाथ से गया, बचपन गया, उसके बाद बड़े हो गए, बड़े के बाद कमाने लगोगे, फिर शादी के बाद फिर बुढ़ापा होगा, जवानी गई, फिर कुछ समय के बाद उस बुढ़ापा का भी कोई ख्याल नहीं, बुढ़ापा भी खत्म, उसके बाद डायरेक्ट टिकट कट जाएगा। तो बताओ यहाँ पे अपना क्या था? जब अपना था ही सब कुछ तो यहाँ पे रह जाते ना, तो अपना तो कुछ भी था ही नहीं यहाँ पे और ना ही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं तेरे पास अभी, बस वो किराए पे मिली हुई है, बस भाड़े पे है। कब खत्म हो जाएगी, तेरा साथ कौन कब छोड़कर चला जाएगा वो पता नहीं है। तुम जिसको अपना समझ जो बोल रहे हो तुम वो मेरा दोस्त है, तो कोई दोस्त यार नहीं रहने वाला। समझ में आ गया? तो यही था हम लोगों का पोयम जो यहाँ पे द एंड होता है। और इस पोयम से बस हम लोगों को यही सीख मिलती है, जब तक आपके पास आपके मम्मी पापा हैं तो प्लीज कृपया करके उनकी सेवा जरूर करिए, और कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे खासकर आपके मम्मी पापा को आपकी वजह से परेशानी हो या आपकी वजह से जो है दूसरों से बुरी बातें सुननी पड़े कि आपका बच्चा जो है या आपका बेटा आपकी बेटी ऐसा काम कर रहा है, ऐसा गलत काम कर रहा है। तो वो सब चीजों से बच के रहिए, ठीक है? क्योंकि माँ बाप का जो आशा होता है वो अपने बच्चों पे ही होता है कि वह मेरा बच्चा मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी ऐसा काम लाइफ में मत करना या मत करो जिससे आपके माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचे, ठीक है? और दूसरों से उनको बुरा सुनने को मिले। अब हमारा माई मदर पोयम आज यहीं पे समाप्त होता है। अब आने वाली वीडियो में मैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को माई मदर पोयम समझने में मदद मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।